आदमी चाहता था कि उसका कोमा में पड़ा बेटा मांस खा सके। उसने चाकू उठाया और कुत्ते को मारने वाला ही था कि तभी कौवों का झुंड आ गया। कुत्ता उठा और आंखों में आंसू लिए उससे विनती करने लगा। आदमी डर गया, उसे लगा कुत्ते में आत्मा है। तभी उसकी पत्नी आई और कुत्ते को न मारने पर उसे डांटा। उसने कहा कि बहू के जागने से पहले काम खत्म कर दे। कुछ देर पहले वे बहू के सामने कुत्ते को मारना चाहते थे, लेकिन बहू ने मना कर दिया था। वह कुत्ता शादी के समय उसके साथ आया था और उसके लिए बहुत खास था। उसने साफ कहा था कुत्ता मरा तो वह भी जान दे देगी। सास ससुर ने समझने का नाटक किया। बहू से चाकू छुड़वाया और सास ने चुपके से उसके पानी में कुछ मिला दिया। पानी पीते ही वह बेहोश हो गई। सास ने उसे कमरे में लिटाया और पति को कुत्ता मारने को कहा। जैसे ही वह चाकू चलाने वाला था, पड़ोसी आ गया। उसने बताया कि कुत्ता खास है और उसे मारना भारी पड़े। उस कुत्ते ने गांव में कई जानें बचाई थी। एक बच्चे को तस्करों से छुड़ाया। 3 चाकू लगने के बाद भी अपराधी को नहीं छोड़ा और गैस से दम घुट रहे बुजुर्ग दंपति के लिए मदद लाई। सब उसे आभारी कुत्ता कहते थे। फिर भी आदमी नहीं रुका। पत्नी ने पड़ोसी को हटाया और पति को जल्दी करने को कहा। उसने चाकू चलाया और कुत्ता मर गया। पड़ोसी गुस्से में बोला इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और चला गया। घर वालों ने कुत्ते का मांस पकाया। थोड़ी देर बाद बहू होश में आई। उसने देखा सब मांस खा रहे हैं, लेकिन कुत्ता नहीं दिखा। सास ने मुस्कुराकर मांस की तरफ इशारा किया। बहू घबरा गई। उसने आंगन में टंगी कुत्ते की खाल देखी। वह जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। वह खाल उठाकर भागी और एक बड़े पेड़ के नीचे दफना दी। दफनाते वक्त उसके पीछे कुछ अजीब दिखाई दिया। वह घर लौटी, लेकिन अब वह बदली हुई थी। पागल सी होकर पूछने लगी कि कुत्ते का मांस कैसा लगता है। जब सास ने हाँ कहा तो उसने जबरदस्ती पूरा मांस उसके मुंह में ठूंस दिया। सब सन्न रह गए। पति वैद्य को बुलाने गया। वैद्य ने कहा बहू सदमे में है, आराम चाहिए। उस रात पति ने कुत्ते की किडनी खाई। उसके शरीर में तेज गर्मी दौड़ गई। वह पत्नी पर टूट पड़ा। तभी दीवार पर एक विशाल कुत्ते का सिर उभर आया जो उन्हें घूर रहा था। अगले दिन बेटे को पैसों की कमी महसूस हुई। उसने पागल सी पत्नी को देखा और दहेज लेने का सोचा। वह कमरे में गया।